अरे 8 9 10 लोग उसको मिल के मारे हैं, रात में मारे हैं, चोरी से मारे हैं। अरे असली वीर हो, असली तलवारबाज हो तो आजा मैदान में, चट्टी चौराहे पे लाइन खींच के फरियाई लो। हम तो कह तो रहे हैं, आ जाओ, चैलेंज है। पीड़ित परिवार तो क्या कहते हैं भयभीत है कि जो अपराधी है उनकी क्या कहते हैं वर्तमान में शासन सत्ता है, तो कैसे न्याय दिला पाएंगे आप लोग? ऐसे गुंडी गुंडा को हम ऐसे झड़क के चल देते हैं। इन सब गुंडी गुंडा को हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, और नहीं हमसे लड़ पाएंगे, ना हमको डर है। हमको डर नहीं है। ये क्या करेंगे, जहाँ चाहे वहाँ फरिया लें, और जैसे चाहे वैसे फरिया लें। ये तो सरकार इस देश में असलहा का लाइसेंस उनको देती, मारने वालों को, मार खाने वालों को भी हाथ में दे दो, एक बार छूट दे दो, पता चल जाएगा किसकी माँ ने दूध पिलाया, समझ में आ जाएंगे। और लड़ना है तो बराबरी की लड़ाई हो ना, हमारा हाथ पैर बांध दियो, कब प्रतिस्पर्धा में आओ। पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है तो आजाद समाज पार्टी क्या कदम उठाएगी? कैसे न्याय नहीं मिलेगा है? ये बाबा साहब का संविधान है, न्याय नहीं मिलेगा तो बाबा बैठ पाएंगे? बाबा साहब बदौलत बाबा बैठा है, बाबा साहब के आज्ञा से बैठा। हम उस बाबा को उतार करके नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं द बहुजननामा। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के समीप, जो बाबा साहब की प्रतिमा स्थल है वहाँ पर। ये देख सकते हैं आजाद समाज पार्टी का एक पंडाल लगा हुआ है। यहाँ पर अंबेडकर साहब जी की जयंती का कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे एडवोकेट अनिल गौतम जी, जो आजाद समाज पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री एवं स्वागत है आपका द बहुजननामा में। धन्यवाद धन्यवाद। बताएं क्या कहेंगे सर, कैसा रहा कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत सफल रहा। हजारों की संख्या में गंगा पार जमुना पर और महानगर के पूरे हमारे संगठन के लोग, चाहे भाई तनवीर अंसारी जी हों, चाहे शाहिद अख्तर खान गंगा पार के हमारे जिला अध्यक्ष हों, चाहे दिनेश चौधरी जी हों, चाहे हमारे ब्रजेश यादव जी हों, चाहे नरेंद्र कोल जी हों, और तमाम साथियों, चाहे हमारे नागेंद्र पटेल जी हों, और तमाम हमारे रंजीत कुमार जी हों, और इधर असफ अली जी हों, और हमारे विजय कुमार सरोज जिला प्रभारी जी हों। तमाम साथियों ने मिल कर के, चाहे मंडल के संयोजक दिनेश पाल जी हों, सभी साथियों ने मिल कर के इस कार्यक्रम को सफल किया है। और ये कार्यक्रम बहुत शानदार, हमारा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का पहला कार्यक्रम था। इसमें रंगारंग कार्यक्रम भी था, व्यवधान जरूर उत्पन्न हुआ, लेकिन हमारी पार्टी का कार्यक्रम जो हमारा मकसद था वो मैसेज हमारी पार्टी ने दिया। बाबा साहब क्या कहेंगे, जो लोग बाबा साहब के नहीं मानते हैं फिर भी आज मजबूरी बस या चाहे जैसे भी कह लीजिए, वो भी आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, तो अपना जो बहुजन समाज है कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाता है कि वास्तव में बाबा साहब को मानने वाले कौन है, चाहने वाले कौन है? उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, दो विचारधारा है। एक इसमें मानने वाले दो तरह के लोग हैं, एक मानने वाले को हैं, एक की हैं। हम तो को हैं, को से ज़्यादा हम 99% 24% की हैं। बाबा साहब क्या बात कह के गए हैं, हम उनकी बात मानने वाले लोग हैं। और लोग फ़ोटो खिंचाएंगे, और फ़ोटो खिंचा करके हाँ बताएंगे फॉर्मेलिटी। जिन लोगों को सर्विस में नौकरी मिली है, जिन लोगों को बिजनेस मिला, जिन लोग आज समाज में अच्छे लोग हैं, वो सिर्फ 20 रुपया की माला पहना करके अपने परिवार में फ़ोटो डाल करके पहना के दिखाएंगे, देखो बाबा साहब को हमने माला पहना दिया। 20 रुपया की माला पहना करके साल भर गाना गाएंगे। बाबा साहब माला में नहीं बसते, बाबा साहब विचारधारा में बसते हैं। विचारधारा अपनाओ, जो बाबा साहब कह के गए हैं वो बात मानो, अपने कमाई का 20वां हिस्सा समाज में लगाओ, तो बाबा साहब की बिगड़ी बात, जो बाबा साहब कह गए, समाज की बिगड़ी बात अपने आप बन जाएगी। आपके क्षेत्र में भी जहाँ पूरा देश अम्बेडकर जयंती मनाने की तैयारी कर रहा था, वहीं एक आपके ज़िले के ही क्या कहते हैं कचना विधानसभा में एक दलित युवक को क्या कहते हैं जिंदा जला दिया गया, उसको उस पर क्या कहेंगे? वो बहुत दुखद घटना हुई है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हम उन्हें जिंदा तो नहीं ला सकते, लेकिन जिन लोगों ने किया उनकी मति मारी गई है। और हम लोग, हमारी पार्टी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, मेरी आज माननीय प्रदेश के अध्यक्ष माननीय चित्तौड़ साहब पूरे MLC साहब से मेरी बात हुई है इस विषय पे। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी रात में लाइव थे, उन्होंने भी बहुत दुख जताया। वो अमेरिका गए हैं
और माननीय अध्यक्ष जी से बात चली है। माननीय, चूँकि आगरा के रहने वाले, आगरा में बाबा साहब का ऐतिहासिक कार्यक्रम होता, 3 दिवसीय चलता है। तो माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ व्यस्त हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ आएंगे और संभवतः 19-20 तारीख में हम लोग का कोई निर्णय बनेगा। कल हम पूरे ज़िले के साथ, पूरा हमारा जिला जमुना पर, गंगा पर, हम लोग पूरे उस पीड़ित परिवार के घर जाएंगे। हम उन्हें जिंदा नहीं ला सकते, लेकिन हम लोग इतनी मजबूती से, चाहे ज़मीन में लड़ना हो, चाहे थाने में लड़ना हो, चाहे कोर्ट और कचहरी में लड़ना हो, इतना मजबूती से लड़ेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और हम उनको न्याय दिलाएंगे और उनके परिवार को भी न्याय दिलाएंगे। पीड़ित परिवार तो क्या कहते हैं, भयभीत है कि जो अपराधी है उनकी क्या कहते हैं वर्तमान में शासन सत्ता है, तो कैसे न्याय दिला पाएंगे आप लोग? ऐसे गुंडी गुंडा को हम ऐसे झड़क के चल देते हैं। इन सब गुंडी गुंडा को हमको फ़र्क नहीं पड़ता है और नहीं हमसे लड़ पाएंगे, ना हमको डर है। हमको डर नहीं है। ये क्या करेंगे, जहाँ चाहे वहाँ फरिया लें और जैसे चाहे वैसे फरिया लें। ये तो सरकार इस देश में असलहा का लाइसेंस उनको देती, मारने वालों को, मार खाने वालों को भी हाथ में दे दो, एक बार छूट दे दो, पता चल जाएगा किसकी माँ ने दूध पिलाया, समझ में आ जाएंगे। और लड़ना है तो बराबरी की लड़ाई हो ना, हमारा हाथ पैर बांध दियो, कब पर प्रतिस्पर्धा में आओ। अरे 8, 9, 10 लोग उसको मिल के मारे हैं, रात में मारे, चोरी से मारे हैं। अरे असली वीर हो, असली तलवारबाज हो तो आ जाओ मैदान में, चट्टी चौराहे लाइन खींच के फरियाई लो। हम तो कह तो रहे हैं, आ जाओ, चैलेंज है। पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो आज़ाद समाज पार्टी क्या कदम उठाएगी? कैसे न्याय नहीं मिलेगा है? ये बाबा साहब का संविधान है। न्याय नहीं मिलेगा तो बाबा बैठ पाएंगे? बाबा साहब बदौलत बाबा बैठा है, बाबा साहब के आज्ञा से बैठा। हम उस बाबा को उतार करके 85% तो आज़ाद समाज पार्टी के भी साथ है, बहुजन समाज पार्टी के साथ भी, समाजवादी पार्टी के साथ भी है, तो कैसे? देखिए, मानवर मसीहा कांसी राम साहब बहुत शक्तिशाली पार्टी बना के गए। साहब ने इतना ऊंचाइयां उसको दिया, देश की तीसरी शक्ति राजनीतिक पार्टी बनी। अगर वो पार्टी की मुखिया बिगड़ी बात को, साहब की बात को आगे बढ़ाती रहती तो हमें भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो असली नकली फसली को हमारा बहुजन समाज देख रहा है और उसी के कारण उत्तर प्रदेश में एक सीट पे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी चुनाव लड़े और नगीना की जनता ने नगीना बना के अपनी अंगूठी में उनको सजा लिया है। और अभी हम एक पे लड़े, दूसरी पे लड़े थे, हमने गठबंधन इंडिया को भी क्या हसर हुआ वहाँ देख लीजिए सिद्धार्थनगर में। और अगर हम तो नहीं कहते कि हम अपनी बहुमत से अपनी सरकार बना लेंगे, हम अखिलेश जी को सद्बुद्धि आए और अखिलेश जी अगर बुद्धि आए, भाई राहुल गांधी जी को अगर लगता है कि बीजेपी को हटाना है तो बिना भाई चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी के बिना योगी मोदी नहीं हट पाएंगे। और जो भी चुनाव आएगा विधानसभा का चाहे लोकसभा का आए, जो भी 27 में विधानसभा का आएगा, अगर इनकी नीयत साफ है, चूँकि अखिलेश जी की नीयत तो साफ नहीं है। अखिलेश जी नहीं चाहते कि दूसरी लीडरशिप डेवलपमेंट हो, चूँकि सामंतीवादी व्यवस्था से ग्रसित हैं। अगर इनका दिल और साफ हो तो भाई आप जितने ताकत में आप सीट ले लो, हमें बहुत सीटें नहीं चाहिए। हमारा तो मेन लक्ष्य है कि फिरका परस्ती ताकतें, ये मनुवादी ताकतें जो आज सत्ता पे, आज हमारी छाती पे मूंग धर रही हैं, हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं हैं, हमें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, हमारे लोग रोजगार नहीं प्राप्त किए हैं, आज हम सर उठा के चल नहीं सकते और चट्टी चौराहे पर हमें पीट दिया जाता है। ये बाबा साहब के संविधान से ही हम थोड़ा बचे हुए हैं। अगर अखिलेश जी के अंदर जरा सा भी अगर हो कि समाज के प्रति दर्द हो तो हमें सीटें आप बराबर लो, आप ही मुख्यमंत्री बनोगे, भाई थोड़ी ना बनेंगे। हम तो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। अखिलेश जी पीडीए यात्रा निकाले हैं, वो पीडीए यात्रा नहीं है, वो अखिलेश जी की पर्सनल डेवलपमेंट अखिलेश है। उनका वो जो कहते हैं ना पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक नहीं है, वो अखिलेश जी को मैं कहता हूँ पर्सनल डेवलपमेंट अखिलेश है। अखिलेश जी का परिवार अपना पर्सनल डेवलपमेंट चला रहे हैं, उसकी आड़ में। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम दर्शकों से संदेश देंगे, आप देख लीजिए उधर पंडाल लगा था, चारों तरफ लगा था, सब भाग के फरार हो गए और असली के साथ बिल्कुल लोग बैठे हुए। और अभी देखिए, अभी तक ले लोग हैं, आपने देखा पूरी कुर्सियां, हमने 500 कुर्सी लगवाई थी, 500 कुर्सी भरी थी, अगल बगल पूरा जनसैलाब तरह हज़ारों लोग यहाँ बैठे हुए थे, इतने कार्यक्रम के बावजूद भी। और सुबह 11 बजे से लोग कंटिन्यू यहाँ पे हैं। तो सभी लोग गए और सब लोग प्रण करके गए बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि। जब भी मौका आएगा, चाहे राजनीतिक को, सामाजिक को, समाज एक साथ खड़ा होकर के वो मैंने प्रण कर लिया है, वो आज़ाद समाज पार्टी को साथ खड़ा होकर के कंधे
मिला करके वो ओट की चोट से मनवादियों को नीचे उतारेगा। हमने इस कार्यक्रम में देखा कि बहुत सारे लोग आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन भी किए हैं, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अगर आज़ाद समाज पार्टी जो है से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, हम पार्टी में जब आए तो अभी यहाँ पे जोश बहुत है, सच्चाई है, मैं झूठ बोलता नहीं, न मैं झूठ की राजनीति करता हूँ। जोश बहुत है, लेकिन अभी यहाँ अनुभवहीनता है, अनुभव की बहुत कमी है। अभी मैं इन लोग को तैयार कर रहा हूँ, और मैं इतना जल्दी अभी आप देखे होंगे कि मुझे 0 से पार्टी मिली थी। सभी पार्टी के लोग जानते क्या मुझे दिए थे, 0 थी पार्टी। तो अगर मैं जब फूलपुर का चुनाव का मामला था, अगर मैं लड़ाता तो मैंने अपने नेताओं से भी कहा था कि आप किसी को भी मौका देंगे, हालांकि उसमें डिस्टर्बेंस हुआ। मैं लड़ाता तो मैंने कहा था कि अगर किसी को देंगे तो 5000 एक वोट पा जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और मैं लड़ाऊंगा तो 5000 से एक वोट और 25000 से एक वोट नीचे मैं पा जाऊँ तो राजनीति छोड़ दूंगा। 25000 एक वोट, और अगर ये जी चुनाव लड़े थे शाहिद अख्तर खान जी, मैं लड़ाता तो 35000 से नीचे वोट नहीं मैं दिलाता, और नहीं तो मैं राजनीति छोड़ देता। मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे हम जब तक बैठे रहे कोई भी आदमी हिला नहीं, सब आए, और सब लोग मैं अभी मैं संगठन मजबूत कर लिया हूँ अपनी पार्टी का। जमुना पार भी काफ़ी बन गया, गंगा पार भी बन गया है, और 80 से 90% हमारा संगठन तैयार हो गया है। और हम गांव में मीटिंगें भी कर रहे हैं। इधर हमारे बसपा में छोड़ करके अमृतलाल भाई भी आए हुए हैं, जिला संगठन मंत्री हैं। तो सभी लोग जुड़ रहे हैं, बसपा को भी छोड़ के, सपा को छोड़ के, तमाम पार्टियों को छोड़ करके सब लोग पीड़ित हैं। उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन आज उनको रास्ता दिख रहा है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में आज़ाद समाज पार्टी जो काम कर रही है, उनको रास्ता दिख रहा है। इसलिए आज़ाद समाज पार्टी के साथ बहुजन समाज पूरा तैयार हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई रवि जी। आपको भी बाबा साहब की जयंती को, आपके चैनल को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका चैनल बहुत बढ़े, और हमारे बहुजन समाज के लोग ASP न्यूज़ को और द बहुजन नामा को सभी लोग सब्सक्राइब करें। ये 24 कैरेट है, बहुजन समाज का टिकने वाला चैनल है, बिकने वाला चैनल नहीं है। मैं आपको बाबा साहब की 132 आपको जयंती को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके दर्शकों को भी। तो दोस्तों देखिए, ये आज़ाद समाज पार्टी के संगठन मंत्री एडवोकेट अनिल गौतम जी थे। इनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत किया। इन पूरे वीडियो पर आप लोग क्या प्रतिक्रिया है, वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।